बिना पढ़े पास कैसे करें। बहुत सारे लोगों का सवाल उठता होगा कि अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, क्लास 12th और 10th दोनों में किसी का भी बोर्ड एग्जाम्स है, तो उसमें बिना पढ़े कैसे पास करें। अब आपको लगता होगा कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ज़रूर मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूला दे दूंगा, या तो कुछ ऐसे दवाई पिला दूंगा, या आप समझ सकते हैं कोई जड़ी बूटी दे दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन उससे कम भी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैंने आपको सारी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा जो आपके माइंड में चल रहा है। हर लोगों के स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सभी के मन में ये डाउट चलता है। तो मैं सभी को एनालाइज करके इस नतीजे पे पहुंचा कि इस तरह का भी एक वीडियो बनाया जाए कि बिना पढ़े पास कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखें, आपका 3-4 ऐसे सवाल है जिसको मैंने लिख कर रखा है, जो आपके सवाल उठते हैं मन में। सवाल नंबर 1 आप देख सकते हैं, सवाल नहीं जानता। इस सवाल में आपका है कि सवाल नहीं जानता, यानी कि जो सवाल है वो क्या आने वाले हैं उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आप लोगों का होता है, मुझे पढ़ने नहीं आता, यानी कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। आप ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पढ़ सकते हैं, जो नहीं भी पढ़ सकते, इसीलिए मैंने बताया कि सभी के लिए, तो सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। मुझे पढ़ने नहीं आता, ये सवाल आप लोगों का है, तो इसको भी मैं क्लियर करूंगा कि उसमें कैसे क्या करना चाहिए अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो। तीसरा है, मुझे लिखने भी नहीं आता। अब आपको पढ़ने भी नहीं आता है, सवाल भी नहीं है आपको पता है, लिखने भी नहीं आता, ऐसे में क्या करें, तो ये भी डाउट आपका क्लियर करूंगा। चौथा हमारा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यानी कि अब अगर आपको सवाल भी नहीं पता है, पढ़ने भी नहीं आता, लिखने भी नहीं आता, और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, जाहिर सी बात है अब आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो ऐसे में क्या करें। इस तरह के सवाल जो आपके मन में चलते हैं, उनमें से एक ऐसा भी सवाल है जैसे कि मुझे लगता है कि मैं फेल कर जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको खुद ही में लगता है कि वो फेल कर जाएंगे, यानी कि अगर वो पढ़ लिख कर भी, तैयारी कर कर भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको एक अंदर का डर रहता है कि वो फेल कर जाएंगे। हो सकता है आप भी वो स्टूडेंट हो जिनको पढ़ने के बाद भी डर लगता है, और जो नहीं पढ़े तो वो तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें, आगे बहुत कुछ बाकी है आप लोगों के लिए। अभी तो मैं आपके सिर्फ दिमाग का सवाल पढ़ रहा हूँ, जो आपके मन में सवाल गूंजते हैं। फेल के बाद आपका एक और सवाल आता है, मुझे लिखने पढ़ने आता है लेकिन तैयारी नहीं किया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लिखने पढ़ने आता है लेकिन एग्जाम्स के लिए सही से तैयारी नहीं किया। तो अब उनके लिए क्या करेंगे, वो भी मैंने सारा फॉर्मूला गैजेट वगैरह जो तैयार है सब देख लेंगे आप। मैंने तो थोड़ा पढ़ाई किया है, बहुत सारे लोग हैं मैंने तो थोड़ा पढ़ाई किया है। अब समझे, जैसे कि आपने थोड़ा पढ़ाई किया है, तब आपके लिए भी क्या है, वो भी वीडियो में है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे पढ़ाई करें, पढ़ाई करें पर कैसे करें, जो एक तरीका होता है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। उसके बाद लास्ट सवाल मैं आपका बताता हूं, अब क्या करें। तमाम बातें आपको समझ में आ गई, उसके बाद अब क्या करें, अब करना क्या है। तो देखो, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बिना पढ़े पास कैसे करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई जरूरी होता है। अगर आपको पास करना है तो पढ़ने और लिखने जरूर आना चाहिए। अगर हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ लेते होंगे, अच्छा लिख लेते होंगे। किन्हीं को लिखने का ज़्यादा तरीका मालूम होता है, किसी को पढ़ने का ज़्यादा तरीका मालूम होता है, यानी वो अच्छा पढ़ लेते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। किसी का राइटिंग अच्छा है, किसी का राइटिंग खराब है, किसी को बिल्कुल नहीं आता है। तो सब के लिए मैं लेकर आऊँ। पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। अब आप बोलोगे सर आपने तो पहले ही कहा कि जब मैं पढ़ने जानता ही नहीं हूँ तो आप मुझे पढ़ने कैसे आएगा। अरे सुनो बड़े भाई, अब आप क्वेश्चन हॉल में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो अब आपके पास क्वेश्चन शीट दिया गया जिसमें आपके सवाल पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना, बस अगर आपको समझ में आता, पढ़ पाते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हो तो बगल वाले से पूछ लो, मैम से पूछ लो कि सवाल को समझा दे। ये मैम को दिया जाता है कि आप किसी क्वेश्चन को समझाने में आप स्टूडेंट की मदद कर सकते हो, बस क्वेश्चन समझाने में, उसका आंसर देने में नहीं। याद रखो, अब आप सोचोगे कि आंसर भी मैम से पूछ लें तो नहीं थप्पड़ खा जाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, ये जरूरी है। अगर आप समझ जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आगे करना क्या है। दूसरा नंबर आप याद रखिए कि क्वेश्चन में, आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप आसानी मतलब सिंपल शब्द ढूंढे। यानी कि आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं ना, वो सवाल ही ऐसे देते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं। तो आसानी शब्द आपको ढूंढना है, उनमें से कोशिश करेंगे हो जाएगा, बिल्कुल भारी बात नहीं है, हो जाएगा। तीसरा नंबर आप याद रखिए, क्वेश्चन की टाइप्स को समझना आपको, कि आपका किस तरह का छोटा क्वेश्चन है कि इसका आंसर बड़ा देना है,
छोटा बड़ा कैसे देना, सब आपको उसमें रहेगा। तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अब याद रखिए चौथा, उत्तर देने से पहले क्वेश्चन को उतारें। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन के बारे में किसी के बारे में आंसर दे रहे हो तो उस आंसर को, उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले उतारना है। पूरा क्वेश्चन को नहीं उतारना, एक तरह से उतारना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है इसी तरीके से आपको उतारना है, ठीक है। उसके बाद आपका 5 नंबर होता है थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर लिखें। जैसे मैंने ये पेज में लिखकर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर लिखा है, ऐसे लिखें, ठीक है। और छठा पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सारे सवाल को आपको टच करना है, चाहे आपको आए ना आए। आप आंसर गलत लिखो या सही लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ाई किया नहीं किया। ये करना आपको ज़रूरी है, सारे क्वेश्चन को टच करो। और अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, जो आपको मतलब सब कुछ पता है, इन सभी चीज़ों में कोई डाउट नहीं है, तो आप 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर आखिरी मंथ में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, तो इस वीडियो को आप जाकर देख लो। इस पे मैंने आपको वो जानकारी दिया है जो मैं अपने इंस्टीट्यूट और ट्यूशन में जानकारी देता हूं, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं, उससे फ़ायदे उठाते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, खास तौर पर जो वैसे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा बहुत तैयारी करे हैं, उनके लिए क्या करना। तो उनको जो मैं फॉर्मूला और गैजेट दे दिया हूँ, वो जड़ी बूटी दे दिया हूँ, कि आपको बिना खाए बस जड़ी बूटी को लेना है और रख लेना है, बुक पर उतारना है, समझना है, बस वो काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।